आप आ गए। अब कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर है। इस पुस्तक विमोचन समारोह में समस्त अतिथिगणों की उपस्थित हो चुकी है। माल्यार्पण साल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध। मुदित हुई सारी फिजा बदल गया प्रारब्ध। मुदित हुई सारी फिजा बदल गया प्रारब्ध। अतिथियों से निवेदन करता हूँ, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। यह ऐतिहासिक पल है, यह क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह आरोग्य दोहावली जो समाज को समर्पित हो रही है, देश को समर्पित हो रही है। हमारे सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय के द्वारा आप सभी तालियां बजाते रहें और आज अपनी अंजलि अमोघ जी का उत्साहवर्धन करते रहे। यह पुस्तक सफलता के नित नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसा हम और समुचित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह सभी को ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अमेज़न पर जाकर आप इसे बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। काफी लोगों ने अमेज़न से इस पुस्तक को मंगाया है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें। यह आरोग्य दोहावली आज समाज को समर्पित हो रही है। हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक पल। मैं एक पुस्तक आदरणीय अंजलि अमोघ जी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ कि कवि ये धुन का पक्का है, कवि ये धुन का पक्का है। नया कुछ लेके आया है, नया झरना ख्यालों का हिमालय से बहाया है। इरादों की अहद इनकी शिखर तक लेके जाएगी। ये पुस्तक एक दीपक है, हवाओं में जलाया है। ये पुस्तक एक दीपक है, हवाओं में जलाया है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक आरोग्य दोहावली समाज को समर्पित करने के लिए मैं आदरणीय अंजलि अमोघ जी को हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इसके उपरांत सीधे अब पुस्तक विमोचन के उपरांत 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा। मैं आदरणीय दिनेश तिवारी जी को आहूत करता हूं, जो ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप और हमारा अमेठी परिवार, डॉक्टर अर्चना ओजस्वी, अभिजीत त्रिपाठी, अमिता मिश्रा जी, आप सभी आदरणीय अंजलि अमोघ जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय दिनेश तिवारी जी, आप यहाँ मंच के समीप आ जाएं। अभिजीत त्रिपाठी जी सहायता करेंगे। शिवनंदन गोस्वामी जी, हमारा अमेठी परिवार आदरणीय अंजलि अमोघ जी का माल्यार्पण साल्यार्पण करके स्वागत करना चाहता है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। अभिमन्यु पांडे जी भी आज होगा। अंजलि अमोघ जी का सृजना साहित्य संस्था उत्तर प्रदेश एवं अम्मा साहेब ट्रस्ट के द्वारा
आरोग्य दोहावली के रचनाकार आदरणीय अंजनी अमोघ जी का अभिनंदन किया जाना है। आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी एवं अम्मा साहित्य ट्रस्ट के संचालक आनंद मोहन ओझा जी आप आए और आदरणीय अंजनी अमोघ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस बीच में आदरणीय अंजनी अमोघ जी को सृजना साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश की तरफ से साहित्य शिरोमणि से नवाजा जा रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए और आदरणीय अंजनी अमोघ जी के सम्मान में। बहुत बढ़िया, यह निश्चित रूप से अत्यंत यह सेहरा पहनने के लिए आपको बधाई देता हूँ। यह अत्यंत गौरवपूर्ण ऐतिहासिक पल है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद समाज को आरोग्य दोहावली समर्पित करने के लिए। हमारे बीच में उपस्थिति हुई है जय कौशल जी की, जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद हेतु चेयरमैन लालगंज। आपका अभ्युदय फाउंडेशन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति को प्रदान करते हैं। चाहिए क्योंकि हमारे देश में सबूतों की बड़ी खोज की जाती है, सबूत मांगा जाता है। तो अत्यंत ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी बने हैं। आज इस विशेष पुस्तक आरोग्य दोहावली, अभी आदरणीय अंजनी अमोघ जी को मैं आमंत्रित करूंगा और इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। और हमारे आचार्य पर श्री ओम नीरज जी को भी सेहरा पहना दिया गया है। आप सभी एक बार पुनः पुस्तक अपने हाथ में ले लें ताकि अच्छी फोटो आ सके। कहीं बाहर न कराकर अपने क्षेत्र में, अपने समाज में आयोजित किया जाए। अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में इसे समाज को समर्पित किया जाए, इसका विमोचन किया जाए। मैं आपकी इस सोच को प्रणाम करता हूं, क्योंकि देश की बड़ी साहित्यिक संस्थाओं, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आदरणीय श्री अंजनी अमोघ जी को मंच पर आहूत करता हूं। डाइस पर आप आए और आरोग्य दोहावली के बारे में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को विस्तार पूर्वक बताएं। आप सभी को समेकित प्रणाम करता हूँ। आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे कवि तो आप है ही नहीं है। यदि मैं आपको महाकवि कहूँ कभी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कवि कुल के आचार्य जगन्नाथ दास भागवत नाकर के बाद यदि छंद विधान पर, संशय पर किसी को कोड किया जाता है तो नाम होता है हिंदुस्तान में डॉक्टर ओम नीरो का। मुझ जैसा योग व्यक्ति का शिष्य बनने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। मैं डॉक्टर ओम नीरो का शिष्य बनने के योग्य भी नहीं हूँ। देश के बड़े हस्ताक्षर, जो बड़े दफनाम हैं, अगर वो काव्य पाठ करते हैं और उस मंच पर डॉक्टर ओम नीरो होते हैं तो उनके मुंह से निकलता है कि मैं कविता नहीं लिखता हूँ, मैं तुकबंदी करता हूँ। मेरी कविता का, मेरे किताब का और मेरे मन में उनका क्या स्थान है, पुस्तक आप खोलेंगे। हिंदुस्तान के जिन 10 बड़े कवियों के साथ 70 नाम मैंने अंकित किए हैं, उनमें एक नाम सबसे पहला आता है डॉक्टर ओम नीरो का। आप मेरे पुस्तक विमोचन में आकर के आपने मुझको धन्य कर दिया है, मेरे किताब को अमृत कर दिया है। और मैं
डॉक्टर ओम नीरो जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि लालगंज के इस बौद्धिक धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। डॉक्टर साहब जो आपके सामने सदन बैठा हुआ है, इसका परिचय देने योग्य भी मैं नहीं हूं। हर व्यक्ति जो बैठा है वो आपके इस रचनाकार से अधिक डिग्री होल्डर है, अधिक ख्याति लब्ध है। मेरी एक विनम्र अनुरोध पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साहित्य में, मेरे शब्द में कोई एक शब्द नहीं मिल रहा है जिसको कह करके आपका आभार प्रकट कर सकूं, आपका धन्यवाद मैं दे सकूं। मैं बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ डॉक्टर ओम नीरो का। और आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ, यदि आपका आज बहुत बेशकीमती समय ना हो तो आप छंद के कुछ गुण सीख करके, जो हमारे कवि मित्र हैं, और छंद के कुछ विधानों को सीख करके, और गीत कहाँ से उत्पन्न होता है मैं आपके बताऊं। आरएसएस के बड़े बड़े चिंतक कि अगर सोच कहीं से होकर जाती है तो डॉक्टर ओम नीरो के घर से होकर जाती है। वो व्यक्ति हैं और जिन्होंने मुझको आदेशित किया कि मैं लोकेशाओं से दूर रहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे अनुरोध पर यहाँ रहा हूँ। मैं पुनः अपने ओर से, हृदय फाउंडर की ओर से आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ, आपका बार बार वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश शासन में विभिन्न बेसिक से लेकर विभिन्न विभागों में वित्त नियंत्रक पद पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त आईएफएस डॉक्टर नरेंद्र भूषण जी, जिनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमको लगता है शायद वो इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अक्सर वो एकेडमिक कार्यक्रम करते हैं, आईएएस के एकेडमिक में जाते हैं, पीसीएस के एकेडमिक में जाते हैं, उनके यहाँ लेक्चर में जाते हैं, मसूरी जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। जब मैंने आपसे अनुरोध किया कि दादा मेरे विमोचन में मैं आपको चाहता हूँ, मुझसे कहे कि 40-50 लोग तो रहेंगे बस ना। हमने कहा दादा इतने रहेंगे। फिर अभी संख्या इतनी देखें तो मैंने कहा दादा ये लालगंज का इतना क्रीमी लेयर है, इसमें कोई कम ही नहीं हो सकता था। मेरा अनुरोध है, वो मेरे अनुरोध को स्वीकार किए। मैं माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, बेसिक शिक्षा की तरफ से, उच्च शिक्षा की तरफ से और आपको परिचित कराना चाहता हूँ। ये सारी अग्रिम पंक्ति जो बैठी है, ये सब बेसिक शिक्षा के प्रधानाचार्य बैठे हैं, सारे विद्यालय के संस्थापक बैठे हैं। ये सब आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। एक हस्ताक्षर के लिए एक कल कोई पुस्तक लिख दे और उसके पुस्तक विमोचन में दूरदर्शन और आकाशवाणी के निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हों, इससे अधिक गौरव मेरे लिए, लालगंज के लिए, कहीं के लिए नहीं हो सकता है। मैं लोकेश से अनुरोध करता हूं, एक बार खड़े होकर के यहाँ की जनता का अभिवादन शुरू करें, यहाँ के बौद्धिक लोगों का अभिवादन शुरू करें। लोकेश सर इस समय इलाहाबाद और आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के निदेशक हैं और आप ऐसा कह सकते हैं कि हम जैसे हस्ताक्षरों को संरक्षित करते हैं, हम जैसे हस्ताक्षरों को आए दिन आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर लेके आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, निदेशक होने के साथ साथ आप बहुत बड़े काव्य प्रेमी हैं, आप बहुत बड़े स्वर साधक हैं। यदि आज आप उनका काव्य पाठ छूट गया तो आप समझिए कि लालगंज का दुर्भाग्य होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आपका एक बार काव्य पाठ जरूर सुनकर जाएं। मैं पुनः आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अतिथियों की परंपरा से आगे चलता हूं। मैं राम का आराधक हूं, राम मेरे पूज्य हैं, इसको मैं अपने कविताओं में बहुत गर्व से कहता हूं। और जो मेरी कविताओं से प्रेम करते हैं वो जानते हैं कि 2 वर्ष तक लगातार मैंने राम पर काव्य पाठ किया, राम पर छंद मैंने पढ़े। उस पावन धरती पर अवधि सरोवर कई संस्थानों से सम्मानित, साहित्य भूषण से सम्मानित। आपको एक विशेषता और बताऊं, जिस साहित्यकार का मैं नाम लेने जा रहा हूं, अगर मुलायम सिंह यादव के विशेष सचिव उनकी गाड़ी पर होते थे और आदरणीय अशोक काटंबरी खड़े होते थे तो सचिव को दूसरे गाड़ी पर भेजते थे और अपनी गाड़ी पर अशोक काटंबरी को बैठाते थे। अगर संत और इस्लाम परंपरा किसी एक ने अयोध्या में किया है, उसका नाम अशोक काटंबरी होता है। मैं आपको हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दादा एक बार अयोध्या की रज लेकर आप आए हैं, आप भी खड़े होकर के यहाँ के जनमानस का अभिवादन स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय अर्जुन पांडे जी, अवधी साहित्य के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देश के 13 देशों में आपने अवधी साहित्य पर कार्य किया है। आप भूगोल के विभागाध्यक्ष RR PG कॉलेज अमेठी में रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। उसी क्रम को मैं बढ़ाता हूं। हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों को यदि प्रतापगढ़ की धरती पर कोई ले आया तो नाम होता है डॉक्टर श्याम। मैं आपसे भी चाहता हूं, आप इसी माटी से ताल्लुक रखते हैं, आप इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं। बैठ कर अभिवादन करने में आज भाई साहब नहीं आनंद है, आज खड़े होकर के शीश छुपा करके इस जनमानस का अभिवादन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बगल में मेरे पूज्य गुरुदेव बैठे हैं डॉक्टर सत्यनारायण पांडे, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको परिचय की जरूरत नहीं है। मैं एक चोरी की बात बताता हूँ गुरुदेव आपके बारे में। आपको किसी परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास ज्ञान अथाह है। जब मैं कभी आपके पास बैठता हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, ज्ञान तो लेना ही नहीं चाहता हूँ। जब आप वृक्ष के पास बैठेंगे तो वृक्ष तो छाया देगा ही, उसका गुण है ही छाया देना। मैं आपके लिए इसलिए आपके पास बैठता हूँ कि ज्ञान के साथ आप में विनम्रता पूरी भरी हुई है। और मेरा मानना है कि यदि ज्ञान कहीं जाकर गर्वित है तो आपके पास जाकर गर्वित है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव आप भी आज अनुरोध मेरा स्वीकार कीजिए और एक बार खड़े होकर के आप भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। उस बगल उस कोने से मैं चलता हूँ। प्रतापगढ़ के सबसे वयोवृद्ध, सबसे समृद्ध, सबसे धैर्यवान व्यक्ति डॉक्टर संगमलाल भवन है। मैं डॉक्टर DP ओझा सर को बताना चाहता हूँ, 7 साल पहले की एक घटना है, मैं उसे कोट करता हूँ और कुछ लोगों को सलाह देता हूँ, कुछ लोगों से बात बताता हूँ। एक मैं और मेरे बहुत मित्र हैं, आपको सासू जी थे, दोनों लोग हम आपको फोन किए, दादा की दादा मिलना है आपसे। ये कहे आइए मिल लेते हैं। हमने कहा कहाँ मिलेंगे? बोले मेडिकल चौराहे पर। हम लोगों को लेट हो गया, जून का महीना था। ये मौजा होटल पर सीढ़ियों पर बैठ गए। हम लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा बताया आप वहां तो बैठ गए? कहे क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, मैंने सोचा कहीं तुम बिछड़ न जाओ, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। मुझे देखते रहिए। ऐसे ही सहनशील रत्नाकार डॉक्टर संगमलाल भवन है। मैं आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ, आपकी सहजता को प्रणाम करता हूँ। उसके बगल जो नाम बैठा है उसको लगता है उसका परिचय मैं कराने में सक्षम नहीं हूँ। मैं इस सदन को उसका परिचय नहीं कराता हूँ, मैं इस सदन को उसका परिचय करा देता हूँ। जो हमारे कुछ अतिथि हैं नहीं जानते हैं, ये सदन तो उनको जानता है। वो लालगंज के नहीं हैं, वो प्रतापगढ़ के नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, वो भारत के नहीं हैं। अगर हिंदी साहित्य का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, PCS के पेपर बनाना, IAS के पेपर बनाना, ये आप कह सकते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में 3-4 लोगों का नाम कोट किया है कि जिनके कारण लालगंज का नाम स्वर्ण नाम धन है। उसमें एक नाम डॉक्टर DP ओझा का होता है। मैं आपको इतना बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। फिर मैं वहीं आ जाता हूँ जहाँ से मेरी वाणी रुक जाती है। जो मेरे वृक्ष हैं मैं उनकी शाखा हूँ। आज जो भी हूँ, चलता फिरता गिरता हिलता डुलता, टूटे फूटे शब्द जोड़ लेना, कुछ पढ़ लेना, कुछ कह लेना, जो कुछ भी है सब उनकी देन है, उनकी कृपा है। मैं उनके विषय में क्या कहूँ? युधिष्ठिर से जब पूछा गया इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है, आकाश से भी बड़ा कौन होता है, तो उन्होंने कहा था पिता। तो मेरे पूज्य पिता हैं। मैं आपको पुनः बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूँ। इस सभा में आज मेरा दिन है, मेरा मन है। इस सभा में ज्ञान प्रकाश शुक्ल के बाद कोई सबका नाम गिना सकता है तो मैं अकेला हूँ। एक ज्ञान प्रकाश शुक्ल के बाद कोई सबका नाम गिना सकता है, मैं अकेला हूँ। सबके अलंकरण से मैं नाम गिना सकता हूँ, सबके नाम से मैं नाम ले सकता हूँ। कुछ नाम मैं लेता हूँ, उसके बाद जो परंपरा है, परंपरा के मुताबिक अक्सर मैं अपनी रचना का कुछ वाचन करूंगा, फिर आप लोगों की बातों पर आता हूँ। इधर से मैं शुरू करता हूँ।
इंटर कॉलेज पहाड़पुर के प्रधानाचार्य अखिलेश द्विवेदी जी, उनके बगल में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज